बात करते हैं आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की, जिनका एक और वीडियो सामने आया जिसमें कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है, जिस पर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि क्या बहन बेटियों की अपमान करने वाली विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे? ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है। हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। विवादित बयानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहने वाले आईएएस संतोष वर्मा एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। संतोष वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है। इस दौरान संतोष वर्मा ईद की नमाज और ज़कात की तारीफ करते हुए नजर आए। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं कर देते। नियम है कि जब भी उनके यहाँ कोई ईद की नमाज पढ़ाई जाती है तो उस दिन वो सारा पैसा अपना ज़कात के रूप में इकट्ठा करते हैं। संतोष वर्मा का कहना है कि जैसे मुस्लिम समाज के लोग अपनी कमाई का 15% हिस्सा देते हैं, वैसे ही अगर हम भी अपनी कमाई का 15% हिस्सा समाज को दें तो हमें अपने अधिकारों के लिए कभी भीख नहीं मांगनी होगी। पुराने जमाने में भी अगर आप राजशाही पद्धति देखोगे तो उसमें भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 6वां हिस्सा यानी लगभग 15% के आसपास सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अलावा। और यदि आपने ये करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलो कि हमको हमारे अधिकारों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उधर संतोष वर्मा के बयान पर एमपी में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने विचारधारा की लड़ाई में बहन बेटियों के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों? कहा सरकार को संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उधर बीजेपी ने कहा कि नियम के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ऐसा किया और एक बार नहीं किया, 3 बार किया, हरदा में किया, रीवा में किया, और जिस तरह के बोल बोले एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, और जो आईएएस कैडर है उसको भी अपमानित किया। ऐसे व्यक्ति को आईएएस बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयानों के बाद सरकार ने उनको कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटा दिया, साथ ही केंद्र सरकार से भी बर्खास्त करने की सिफारिश की। अब देखना होगा संतोष वर्मा के खिलाफ क्या एक्शन आगे लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।